हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो बेटा आज के सेशन में हम लोग बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आप एक क्वेश्चन देखो पहले, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ 4x - 1 लेस देन और इक्वल टू fx एंड लेस देन और इक्वल टू x² - 4x + 7, ठीक है। फॉर ऑल x, मतलब x के सभी मानों के लिए जो है ये इनइक्वलिटी जो है वो होल्ड कर रही है fx के लिए, राइट। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा देन फाइंड द लिमिट x टेंडिंग टू 4 एंड f ऑफ x, ठीक है। मतलब fx की आपको x टेंडिंग टू 4 पर लिमिट निकालनी है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर हमें fx पता ही नहीं है, ठीक है। fx हमको अभी अननोन है, बट फिर भी हमें जो है क्या करना है, यहाँ पर लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग पार्ट कि यहाँ पर हम किस तरीके से लिमिट की वैल्यू निकालते हैं जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अननोन होती है, ठीक है। और साथ में कोई ना कोई एक इनइक्वलिटी जैसा सिनेरियो जनरेट होता है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसको अगर आपको समझ में आ गई चीजें तो आपको रियली में बहुत अच्छा फील होने वाला है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यही वो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर जहां पर आपकी जो है सैंडविच थ्योरम जो है आपकी यूज की जाती है, ठीक है। मतलब सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो ऐसे फंक्शन हो जिनके बीच में कोई तीसरा फंक्शन लाई कर रहा हो, जैसे यहां पर एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, ठीक है। अगर ग्राफिकली बात करूंगा मैं तो ये आपकी y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस। सपोज दैट हमने ये मान लिया कि ये आपका fx है, इसके बाद में ये मान लिया हमने कि एक आपका कोई फंक्शन gx है। वैसे तो ये बिल्कुल ये समझो कि टच करते हुए पास होते हैं, ठीक है, टेंडिंग टू एकदम बिल्कुल एक दूसरे के एकदम क्लोज होंगे, ठीक है। और यहां पर कोई एक फंक्शन hx है जिसकी आपको लिमिट निकालनी होती है, ठीक है। ये फंक्शन यहां से मान लो कुछ ऐसे एक पास हो रहा है जो कि hx है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन है हमारे पास, fx, gx और hx। ये मान लो आपका फंक्शन fx हो गया, ये फंक्शन आपका gx हो गया और ये फंक्शन आपका hx हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर जो h ऑफ x होगा वो लेस देन और इक्वल टू रहेगा आपका fx से, एंड जो gx फंक्शन है इससे ग्रेटर देन और इक्वल रहेगा। ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, ठीक है। अब सुनो, जब कभी ऐसा फंक्शन दिया जाए जहां पर कुछ इसकी लिमिट निकाली हो लेकिन इन दोनों के बीच में फंक्शन लाई कर रहा हो, तो आप क्या करना है, सिनेरियो ये बनता है कि आप क्या करो, आप इस वाले फंक्शन की लिमिट उसी पॉइंट पर निकालो, इस वाले फंक्शन की लिमिट आप उसी पॉइंट पर निकालो। और अगर दोनों फंक्शन की लिमिट सेम आती है, दोनों फंक्शन की लिमिट की वैल्यू ऊपर और नीचे फंक्शन की वैल्यू सेम आती है, तो हम बोलेंगे यही लिमिट की वैल्यू जो है वो h ऑफ x की है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास fx और gx की लिमिट सेम हो गई, इसका मतलब वो दोनों सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेम पॉइंट पर बिलोंग कर रहे हैं, सेम पॉइंट पर टच हो रहे हैं। और hx जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में है, इसका मतलब 100% जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था उन fx और gx का, ठीक है, वहां से hx पास हो रहा होगा, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि उनके बीच का मतलब क्या है, जब भाई दो फंक्शन ये है, अब अगर ये दोनों ऐसे टच हो गए तो तीसरा फंक्शन 100% इन्हीं के बीच से टच होने वाले पॉइंट से ही पास होगा। क्लियर है ना? अगर दोनों फंक्शन के बीच में कोई फंक्शन लाई करता है तब। क्लियर? तो ये सिनेरियो बनता है यार, ठीक है। तो जब कभी भी मैं अगर आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा h ऑफ x निकालो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करो, gx की लिमिट निकाल लो और fx की लिमिट निकाल लो। और अगर gx और fx की लिमिट बराबर आती हैं तो वही लिमिट जो होगी वो आपकी इस फंक्शन hx की हो जाएगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब इतनी तो है आपकी सैंडविच थ्योरम, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं कि आपको यकीन हो जाएगा कि ट्रस्ट में इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सॉल्व पर समझने की कोशिश करना, हर एक क्वेश्चन का जो सिनेरियो होगा बिल्कुल सेम होगा, बशर्ते आप उसको समझने की कोशिश करके चलना, राइट। चलो भाई, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं, जो आपके सामने बोर्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमें fx की लिमिट निकालनी है, ठीक है। और अगल बगल दो फंक्शन दे रखे हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं और इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 4x - 1 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 4 से 16 में 9 जाएगा, तो आपको कितना बचेगा 7, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा, अब यहां पर सेकंड फंक्शन पर आ जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 4 और x² माइनस का 4x एंड प्लस का 7, तो इस पर लिमिट अप्लाई कर दो, 4 है तो ये 16 माइनस का 16 एंड प्लस का 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7। तो इसका मतलब इसके लिमिट की वैल्यू जो हो गई वो कितनी होगी, 7 के बराबर। दैट्स इट, ठीक है, इतना सा है क्वेश्चन, समझ आ गया सबको, ठीक है। चलो
अब इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पर सैंडविच थ्योरम से जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी का सेम क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही सेम क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहे हैं इफ कोई एक फंक्शन यहाँ पर जी एक्स, इफ यहाँ पर g ऑफ x एक फंक्शन है और ये जो gx है वो 2x से ग्रेटर देन और इक्वल है, इससे ग्रेटर देन और इक्वल है, क्लियर। और दूसरा फंक्शन है x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल x, मतलब x के सभी मानों के लिए जो है ये सत्य है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ओके। अच्छा पूछ क्या रहे, देन लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 एंड g ऑफ x। फिर से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी लिमिट निकालो तो x बराबर 1 रखो तो कितना आएगा 2 आएगा। यहां पर भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लो तो 1 माइनस 1 0 2 2 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 के बराबर हो गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 के इक्वल हो गई। समझ आ रहा है सबको, समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब देखो सुनो मेरी बात। अब यहां से दो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x। यार ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो तो हो गए थे, ये थर्ड नंबर हो गया एंड दिस इज 4 नंबर, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है क्या आंसर आने वाला। थोड़ा सोच के देखो यार, ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो किसके किसके बीच में बिलोंग करता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब 0 से लेकर 1 के पहले पहले, राइट। मतलब यहां पर जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, ये लेस देन और इक्वल, लेस देन होता है 1 से और ग्रेटर देन और इक्वल होता है 0 से। याद है सबको, क्योंकि फ्रैक्शनल का ग्राफ कैसे बनाया था मैंने यहां से एक डॉटेड लाइन खींची थी, फिर यहां से क्लोज, यहां पर ओपन, यहां से क्लोज, यहां पर ओपन, यहां से क्लोज, यहां पर ओपन, ऐसे बनता था इसका ग्राफ, है ना। तो ये जो है ये किसका ग्राफ होता है फ्रैक्शनल का, तो 0 से लेकर 1 के पहले पहले। 1 पर बेटा क्लोज नहीं होता, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर 1 पर इक्वल का साइन नहीं लगाया, है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्या करना है, अगर ये फंक्शन है हमारे पास तो इस ओरिजिनल फंक्शन में क्या हो रहा है अपॉन x लगा है, तो हमने इसके अपॉन x कर दिया दोनों साइड में, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ये वही वाली कंडीशन बन गई कि इसकी लिमिट निकालनी है और इन दो फंक्शन के बीच में फंक्शन बिलोंग कर रहा है ना, तो इसकी लिमिट अलग निकालो, इसकी लिमिट अलग निकालो, जो इन दोनों की लिमिट आएगी वही इस फंक्शन की लिमिट हो जाएगी, सिंपल। तो अब देखो यहां पर अगर इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x लेस देन और इक्वल टू, ये तो 1 अपॉन x ही रहेगा, ये आपका ये ऐसे, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। अब ये आपका फंक्शन बन गया, हमको इसकी लिमिट निकालनी है, तो अगर हम इसकी लिमिट और इसकी लिमिट निकालें, अगर दोनों लिमिट बराबर तो वो इस लिमिट का आंसर, यही है ना। इसकी लिमिट 0 है तो 0 का मतलब 0 ही है, तो मतलब यहां से तो वैल्यू 0 मिलेगी। अगर इस पर आप इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 के बराबर आ गई। समझ आ गया भाई। चलो नेक्स्ट में आते हैं, क्या है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ट्रस्ट मी यार, ठीक है, सैंडविच थ्योरम जैसा मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं, हर एक चीज आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे एक एक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एनडीए एस्पायरेंट्स हो तो कभी भी आप कंफ्यूज मत हो, अपना पाथ मत चेंज करो ये सुन करके कि कोई आपको शॉर्टकट सिखा रहा है, ठीक है। एनडीए जैसे एग्जाम में कभी भी कोई भी शॉर्टकट जो है वो अप्लाई नहीं होता है, केवल और केवल 2 शॉर्टकट अप्लाई होते हैं पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन में। पहला शॉर्टकट प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस, कि आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लोगे क्वेश्चन को टैकल करने की स्पीड आपकी उतनी ही इंप्रूव हो जाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है कि अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आता है कि ऑप्शन से आप आंसर निकाल लो, सो दैट इज अ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो कि हम लोग करते हैं, लेकिन हर जगह पर हर क्वेश्चन में जो है वो ऑप्शन वाला मेथड अप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। तो जहां पर हो पाएगा गाइस ट्रस्ट मी आई विल टेल यू, और जहां पर नहीं हो पाता सो अपना कभी भी माइंड डाइवर्ट ना करें शॉर्टकट पे, ठीक है। जब पेपर मिलता है 120 क्वेश्चन का तो 2 साल में पढ़े हुए मेथड दिमाग में आते हैं, ना कि 2 महीने वाले शॉर्टकट याद आते हैं, ठीक है।
पाथ मत चेंज करो, ठीक है, अपने बेसिक से फोकस करो, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पर आता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पढ़ लो एक बार अच्छे से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब इसको करने के लिए क्या करें, सोचो, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सोचना पड़ेगा। जैसे इसमें हमको पता था कि इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, सेम ऐसे अब देखो फ्रैक्शनल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा आपको ये वाली कंडीशन लगानी थी 0 से 1 के बीच में, राइट। अच्छा, अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करोगे तो सुनो मेरी बात, किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ये हमेशा जो है अपने नंबर के बराबर हो सकता है, लेकिन उस नंबर से एक कम कर देंगे तो उससे हमेशा लेस देन रहेगा। एग्जाम्पल देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं x और यहां पर लिख रहा हूं मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ध्यान समझना। मान लो मैंने लिया 1.5 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.6 1, 1.7 1, ठीक है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ठीक, 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, है ना। सेम ऐसे अगर मैं बोलूं 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0। अब देखो यहां से लेकर यहां तक जो था ये तो आपका x ही था। अब यहां मतलब कहना क्या है कि किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये 1 1 था, ये हमेशा अपने नंबर से मतलब उस x से या तो छोटा होगा, देखो यहां पर लेस देन है, यहां के लिए भी लेस देन है, यहां के लिए भी लेस देन है, या फिर इस नंबर पर देखो बराबर हो रहा है, कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ इक्वल वाला भी साइन लगेगा, है ना। और अगर मैं इस 1.9 में से एक कम कर दूं तो 0.9 बचेगा। अब 0.9 0.8 पॉइंट कुछ भी कर लो तो हमेशा उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब देखो जब 0.9 देखोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो यहां पर जो ये वाला नंबर था, ठीक है, वो तो 1 है, 1 जो है इस वाले नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो अपने नंबर से के एक माइनस करने से उससे बड़ा रहेगा और वो गिवन नंबर जो होगा उससे हमेशा इक्वल या फिर छोटा हो जाता है, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसा लिमिट के केस में तो आपको यही इनइक्वालिटी होल्ड करानी है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बोला था कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन मिलता है तो आप LHL RHL का यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बॉस, ठीक है। तो वो भी एक अपने पास मेथड है। एक मेथड जो मैंने आपको अभी सिखाया ये भी एक मेथड है, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। चलो ये आ गया। अब हमको इस इनइक्वालिटी में ये फंक्शन बनाना होता है हमेशा, ठीक है। तो ये बनाने के लिए क्या करोगे, अपॉन एक्स करना है तो अपॉन एक्स कर लो दोनों साइड, अपॉन एक्स। ये समझ आ गया। इधर से तो कट के 1 हो गया तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहां पर कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x एंड ग्रेटर देन टू द, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। अब इधर और इधर ये लिमिट अप्लाई कर लो, तो जब इन्फिनिटी लिमिट लगाओगे तो यहां पर 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 0, तो इधर की वैल्यू कितनी आ गई 1, इधर ऑलरेडी 1 है ना, दोनों वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब इसके लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। याद रखोगे कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको यही करना है। आपको हमेशा देखो फ्रैक्शनल का क्वेश्चन होगा तो कौन सी इनइक्वालिटी लगानी है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमेशा जो है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल 0 करना है। और जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू x रहेगा एंड ग्रेटर देन रहता है हमेशा x माइनस 1 से, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये दोनों इनइक्वालिटी को आपको याद रखना है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए आप ये अप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल के लिए आप हमेशा ये अप्लाई करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट आता हूं मैं। थर्ड नंबर कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। फिफ्थ नंबर क्या है, देखो लिमिट x टेंडिंग टू कितना है, इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉग के साथ में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x। मैंने बोला था ना अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आप क्या करोगे, इनइक्वालिटी कौन सी लगाओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी लेस देन और इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1, करेक्ट ना। अच्छा अब इसके साथ में यहां पे लॉग लगा है तो हमने दोनों साइड में लॉग ले लिया, तो लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू लॉग ऑफ x सॉरी फॉर दैट ग्रेटर देन x माइनस 1,
ओके, अब क्या है, अपॉन एक्स है, तो हमने दोनों साइड में तीनों में अपॉन लगा दिया, होल बाय एक्स कर दिया, एक्स से डिवाइड कर दिया। ये बीच में वही फंक्शन बन गया जिसके हमको लिमिट निकालनी है। क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे, जिसकी अगर दोनों की बराबर दैट्स ओके। तो हम करते हैं भाई, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग एक्स माइनस वन होल बाय एक्स, ये ब्रैकेट है बेटा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है अभी, है ना। ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब देखो पहले इसमें लिमिट लगा के देखो, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा यार, एल हॉस्पिटल लगा लो ना, तो वन अपॉन एक्स, तो ऊपर का डेरिवेटिव अलग, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन में एक्स माइनस वन और इसका डेरिवेटिव वन, तो ये बन गया। इससे अगर हम ध्यान से देखें तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा, जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो, जीरो बाई वन दैट इज जीरो, ठीक है। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, तो कितना लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपॉन एक्स, फिर से ऊपर का डेरिवेटिव अलग, तो वन बाई एक्स, इसका वन, तो कितना बना, वन बाई एक्स, लिमिट ऑलरेडी चल रही है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर वन बाई एक्स में जब वन बाई इन्फिनिटी हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, जीरो यहाँ से और जीरो यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो के बराबर आ गई। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया से लग रहा है ना कि सैंडविच थ्योरम आपको प्रॉपर समझ में आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर उसके क्वेश्चन किस तरीके होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैंने सारे आपको कराना है, ठीक है, जिससे कोई डाउट आपको ना रहे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखने में बड़ा लग सकता है, क्वेश्चन है क्या, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x एंड डॉट डॉट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx होल बाय, यहां पर लिखा हुआ है कितना, n स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सोच के देखो एक बार। तो मैंने क्या बोला था कि यार जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो वही जो पहले वाली इनइक्वालिटी अभी हमने लगाई थी वही लगानी है आपको हर बार, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ये हमेशा जो है x से क्या होता है, लेस देन और इक्वल, और ग्रेटर देन होता है x माइनस वन से, ठीक है, ये समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x है, तो जो 2x होता है ये लेस देन और इक्वल हो जाएगा 2x से, और यहां हो जाएगा 2x माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू आपका 3x हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 3x माइनस वन, डॉट डॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू nx हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा आपका nx माइनस वन से। ये समझ आ गया। एक काम कर लो ना बेटा, इन सब को ऐड कर लो, इन सब को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद क्या बनेगा देखो, तो बीच में जो बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, कुल मिला के ये देखो जो बनेगा वो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, मतलब मैं इसको नॉमिनेटर कह सकता हूं या रिक्वायर्ड नॉमिनेटर कह सकते हैं, जो हमको चाहिए था, मतलब अंश बन जाएगा ऊपर, ठीक है। ये जो होगा ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू रहेगा किससे, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस डॉट डॉट प्लस nx, x कॉमन कर लो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, तो ये तो सिग्मा n हो गया, तो क्या बन गया, x इंटू सिग्मा n। ये समझ आया। अच्छा इधर आ जाओ, यहां पर ये वाला इधर ऐड होगा और माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन ऐसे ऐड होगा, तो जब इसको आप ऐड करोगे तो x कॉमन करोगे तो x इंटू सिग्मा x फिर से बनेगा, x इंटू सिग्मा n फिर से बनेगा, और माइनस वन 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 प्लस के, तो ये माइनस का n हो गया, इससे ग्रेटर देन रहेगा। ये समझ आ गया। अच्छा तो ये जो फंक्शन दिख रहा है ये तो ऊपर वाला है, लेकिन इसके अपॉन में कितना है, n स्क्वायर, तो इसके अपॉन में n स्क्वायर, इसके अपॉन में n स्क्वायर, और इसके अपॉन में बेटा n स्क्वायर, बस हो गया। अब ये जो हम देख रहे हैं, अगर इस फंक्शन की लिमिट और इस फंक्शन की लिमिट, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट अगर हम निकालें दोनों बराबर, तो वो इसकी लिमिट हो जाएगी, यही है ना सैंडविच। चलो इसकी लिमिट निकालते हैं पहले, तो x इंटू सिग्मा एन, तो x ऐसे, सिग्मा एन की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू एन प्लस वन होल बाय टू माइनस का n होल बाय n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा और लेस देन और इक्वल टू कितना है, रिक्वायर्ड नॉमिनेटर अपॉन में n स्क्वायर एंड लेस देन और इक्वल टू कितना, x और ब्रैकेट में n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2 और होल बाय n स्क्वायर, तो होल बाय 2n स्क्वायर लिख लेते हैं ऐसे।
ठीक है, ये बनेगा यार। नाउ अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर हमको इसको सॉल्व करना है फर्दर, क्या करें? अब यहां पर हम लगा सकते हैं शॉर्टकट, यहां पर हम लगा सकते हैं शॉर्टकट। क्या लगा सकते हैं शॉर्टकट? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले इधर आ जाओ। इधर देखो अगर ध्यान से, तो नीचे n की घात 2 है, x तो एक है। देखो अभी यहां पर जो लिमिट लगनी है बेटा, वो लिमिट n के फॉर्म में है, तो x एक कांस्टेंट के तरीके ट्रीट होगा, ये बहुत ध्यान रखना। ठीक है, x जो होगा अब एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये मान लो कि x यहां पर है ही नहीं, जिसमें लिमिट लगनी वो इतना पार्ट है। तो ऊपर n स्क्वायर प्लस 1, नीचे 2n स्क्वायर। ऊपर और नीचे की घात बराबर है, ऊपर और नीचे की घात बराबर है, और लिमिट इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। इसका मतलब जो ऊपर की घात का गुणांक होगा और जो नीचे की घात का गुणांक होगा, ठीक है, वो अपॉन में आ जाएंगे। तो इसका गुणांक कितना है? कोफिशिएंट 1 है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, तो 1/2, और बाहर लगा है x, तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? x/2। ये समझ आ गया सबको? आगे इधर आओ, n स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहां पर तो -1 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, या इसको अभी ऐसे ही रखो, बस यहां पर आप इसको एलसीएम ले लो, तो ये आपका 2n स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर आपका 2 लग जाएगा। फिर से वही बात आ गई, यहां पर ये जो लिखा हुआ है, कितना लिखा है? x इंटू एन स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2n अपॉन में 2n स्क्वायर, ये लिखा है ना। अब यहां पर फिर से देखो, n स्क्वायर और n स्क्वायर दोनों की पावर बराबर है, इसका मतलब दिस अपॉन दिस आ जाएगा, तो x अपॉन 2 इसका भी आ गया, x/2 इसका भी आ गया। यार x/2 यहां से ही मिल रहा है, x/2 यहां से ही मिल रहा है, मतलब इसके लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई? x/2 हो गई, मतलब इसके लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई? x/2 के बराबर हो गई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो यार, तो ये बेटा वो सारे क्वेश्चन थे जो बेसिकली आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं सैंडविच थ्योरम को लेकर के। ठीक है, सैंडविच थ्योरम का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, लेकिन जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहां पर आपको करा दिया है। ठीक है, जो बच्चे नाटा की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब जो है इन मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। 99% जो है आपको सारा सिलेबस जो है जेईई मेंस का यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, चलो यार, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है, अगर इसको आपको सॉल्व करना है ना, तो सोचते हैं एक बार यार, जो साइन एक्स होता है वो किसके किसके बीच में बिलोंग करता है? -1 से 1 के बीच में, मतलब इस साइन के साथ कुछ भी हो, तो साइन 2/x जो होगा वो लेस देन और इक्वल 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल -1, ये रहेगा हमेशा, यानी इक्वलिटी हमको पता है कि नहीं पता है। इसके बाद में फिर क्या लगा हुआ है यहाँ पर यार x³ इंटू में है बेटा, ये इंटू में है, हाँ, तो x³ से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? -(x³ लेस देन और इक्वल टू साइन 2/x, x³ भी है बेटा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x³। यार ये बताओ कि यहाँ पर अब ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि वही हमने बनाया ही है ना। अब लिमिट कितनी है? 0, दोनों साइड में 0 अप्लाई कर दो लिमिट, तो यहाँ से अप्लाई करोगे तो भी आंसर 0 आना है, यहाँ पर अप्लाई करोगे लिमिट तो भी 0 आना है, मतलब इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई? 0, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से बॉस लगाओगे, देन ट्रस्ट मी, ये आपका अच्छा खासा टाइम ले जाएगा। ठीक है, बट सैंडविच थ्योरम ने देखो इसको कितना आसान बना दिया, एक लाइन में आपने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो ये आप अपने मन से सोच सकते हैं कि कहां पर हम सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये जो इसकी लिमिट निकालनी होती है वो किसी पर्टिकुलर इनइक्वालिटी का यूज करके आप ऐसा कुछ बना पाते हो, देन क्वाइट रिलायबल कि आप वहां पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हो यार। ठीक है, चलो एक होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x² माइनस साइन 3x, 2x² माइनस का साइन 3x होल बाय यहां पर है x² प्लस का 10। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। इसको आपको मुझे करके बताना है कि आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी जान नहीं है, लेकिन बशर्ते आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये था बेटा लिमिट का पूरा डिस्कशन, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, आपको हर एक चीज कराई है। ठीक है, अगर लेक्चर समझ आ रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है आपके लिए कि हाँ यार सर हमारे लिए रियली में मेहनत करते हैं, क्योंकि आपसे ही हम हैं यार।
ठीक है। जब आप जो है उसको सपोर्ट करेंगे, जब आप उसको समझेंगे कि नहीं हाँ ये कंटेंट अच्छा है, जब आपको समझ आएगा तो मेरी मेहनत जो होगी वो कहीं ना कहीं दूसरे रंग में जो है हम और ज़्यादा आपके साथ इफर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो इफ़ यू गाइज रियली लाइक दिस सेशन देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हैव अ गुड डे।